अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में प्रधान आरक्षक संतोष कश्यप पर मारपीट का मामला सामने आया है। विवाद कार साइड देने को लेकर हुआ था। ब्राह्मण समाज के लोगों ने संतोष कश्यप पर मारपीट का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद कश्यप समाज के लोग एसपी दफ्तर का घेराव करने पहुंचे। दोनों पक्ष आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है और राजनीतिक दबाव बनाया गया। प्रशासन मामले की जांच में जुटा हुआ है। घटना से इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है और पुलिस सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। संतोष कश्यप समाज का पूर्व अध्यक्ष हूँ। जी, आप लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं, जिन मांगों को लेकर है किस तरह? जी बिल्कुल, देखिए जो हमारे समाज के संतोष कश्यप हैं जो कि गांधीनगर पे प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ थे, वर्दी पे थाने से जब छुट्टी के दौरान वो घर जा रहे थे तो उनके साथ मारपीट की गई थी और एक समाज के द्वारा और कुछ एक संगठन के द्वारा पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाकर उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दिया गया। जो कि जबकि संतोष कश्यप थाने से जब घर जा रहे थे उस समय वो वर्दी पर भी थे। पुलिस के साथ इस प्रकार से बीच रास्ते में मारपीट करना कोई भी समाज का व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी समाज कानून से ऊपर कोई भी समाज या कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। तो हम लोग एसपी साहब से मिलने हुए यहाँ पर आए हुए थे। एडिशनल साहब से चर्चा हुई है। हम लोगों ने मांग किया है कि इस मामले में निष्पक्ष जाँच हो और जो संतोष कश्यप जो हमारे समाज के हैं, जो पुलिस प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ है, जो उनके खिलाफ FIR की गई है उस FIR को भी समाप्त किया जाए। उसके साथ ही जांच हो इस पूरे मामले में और जो आरोपी, जो अधिवक्ता का पुत्र जो आरोपी है, उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। वर्दी में पहने पुलिस कर्मी के साथ मारपीट किया गया है तो उनके खिलाफ भी शासकीय कार्य में बाधा सहित तमाम जो धाराएं लगती हैं उसके खिलाफ भी FIR में तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जाए। FIR दर्ज कर और उसके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। किस तरह के आश्वासन दिए गए हैं, क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए एडिशनल एसपी अमोलोक सिंह ढिल्लों ने आश्वासन दिया है कि इस विषय में निष्पक्ष जांच होगी और कार्रवाई की भी उन्होंने बात की है। लेकिन कश्यप समाज की ओर से भी कहा गया है अगर एक हफ्ते के अंदर पे अगर एडिशनल साहब जो है अगर इस विषय को लेकर गंभीरता से अगर लेकर कार्रवाई नहीं करते हैं तो जो फरूक कश्यप कहार समाज है वो सड़क पर दिखेगा और फिर प्रोटेस्ट करेंगे अपनी मांगों को लेकर। मैं अमरनाथ कश्यप। जी, आप लोग ज्ञापन सौंपने आए थे, ज्ञापन लेकर पहुंचे थे, क्या पूरा मामला बता दीजिए। हम लोग कश्यप समाज से आए सर और अपने संतोष कश्यप जो हैं उनके विचार को रखने के लिए आए और समाज के ऊपर इसे दबाव डाला गया है जिसके कारण से हम लोग को समाज की तरफ से पूरे आना पड़ा। दबाव डाल के क्या लगता है? सिर्फ अब तक एक पक्षी कार्रवाई चल रही है? अभी तक तो एक पक्षी चला सर, अभी तक एक पक्षी चला है, लेकिन दोनों पक्ष की बात सुननी चाहिए। क्या चाहते हैं, किस तरह? उचित न्याय की मांग, उचित न्याय काउंटर FIR, उचित न्याय की मांग। कोई एविडेंस वगैरह कुछ वीडियो वगैरह मिला है क्या आप तक? नहीं मिला, अभी तक तो नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला कोई। दादा आप अपना परिचय बता दीजिए। मैं प्रधान आरक्षक संतोष कश्यप। क्या है कि हम लोग एक कर्तव्यनिष्ठ पद पे हैं और हमारे देश की प्रथम राष्ट्रपति महोदया यहाँ आई थी, जिस कारण ये एक समाज के द्वारा दबाव दबाकर मेरे विरुद्ध में FIR करा दिया गया और किसी प्रकार से किसी भी समाज को और ये किसी को कोई दिक्कत ना हो, जिस कारण मैं ना ही किसी फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ना किसी प्रकार से कोई रिप्लाई नहीं किया। पर भारत देश का नागरिक होने के कारण मेरे को भी अपने बात रखने का अधिकार मुझे मेरे मौलिक अधिकारों में मुझे दिया गया है। तो दिनांक मैं आपको बता रहा हूँ घटना के बारे में। दिनांक 15 तारीख को था, रात में करीब 11 बजे मैं जस्ट थाने से ही निकला और वहीं 2 ठे और बालक मिल गए जिसका मेरे से पूर्व में कुछ पहचान नहीं था। बोले भैया मेरे को छोड़ दीजिए, लिफ्ट दे दीजिए। तो मैं उनको लिफ्ट देने के लिए एक को PG कॉलेज के पास छोड़ा और एक सुंदर सा बड़ा को बोला कि चलिए आपको भी छोड़ देता हूँ। तो मैं जैसे डॉक्टर टेकाम जी के घर के पास से निकल रहा था तो वहाँ जैसे मोड़ के पास मैं पहुँचा, जैसे मोड़ के पास पहुँचा तो उधर से एक स्विफ्ट कार बहुत तेज़ी से आई। मैं गाड़ी में बैठे उनको मैं बोला कि साइड कर लीजिए या डीपर कर लीजिए, तो उनके द्वारा रिप्लाई कुछ नहीं किया गया और फिर मैं अपनी गाड़ी को पीछे ले गया, जस्ट थोड़ा सा पीछे ले गया। ले जाने के बाद मैं जैसे वो बहुत मेरे को लगा कि वो साइड से निकलेंगे तो मैं उनको पूरा रोड दे दिया कवर, क्योंकि आप साइड से निकले, पर अचानक वो बहुत स्पीड से पीछे ले गए और उनकी एक चक्का, राहुल तिवारी का अपना चक्का एक गाड़ी के किनारे जाकर फंस गया और मैं सोचा कि अब मैं निकलता हूँ, तो जस्ट ले
लेके अपनी कार को आगे बढ़ा रहा था मैं, तो उसी समय बहुत ज़्यादा अश्लील गाली गलौज देते हुए एकदम मेरे पास आया और मैं उनको समझाया कि देखिए क्या लगता है आपको ये पूरे मामले में किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से आप ड्यूटी करके भी आ रहे थे और आपके साथ झड़प हुई, तो इस टाइप से अगर ये मामला में अगर पुलिस का अगर साथ नहीं देते, आने वाले समय में कितने अपराधी और ये सब लोग का मनोबल बढ़ेगा और हर तरफ किसी भी पुलिस कर्मी किसी भी चोर को और कहीं भी कोई भी अपराध होने पर उससे पूछेगा नहीं, कभी भी किसी प्रकार से नहीं पूछेगा और ना ही उससे कोई विवेचना में बहुत ही बड़ा डिफेक्ट आ जाएगा। इसमें आम जनता इसमें बहुत प्रभावित होगी। क्या लगता है कि जिस तरह से वकील लोग एक संगठन अपना आके यहाँ पे ज्ञापन दिया और FIR जी, मैं थाने में बहुत देर तक बैठा भी रहा, उसके बाद भी मेरा FIR नहीं लिखा। वहाँ थाने में भी पदस्थ 2-3 थे उनके ही समाज के लोग हैं जो उनका सपोर्ट करते हुए भी लिखे नहीं, घुमाते रहे दिन भर। पहुँचे थे, किस तरह का आश्वासन दिया गया है, क्या लगता है? अब उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है, पर एक पक्षीय कार्रवाई में मेरे विरुद्ध तो FIR भी और मेरे को लाइन भी अटैच कर दिया गया। ये एकदम पूर्ण, मैं उसी थाने में पदस्थ हूँ। कर दिया गया है, आप कितना दबाव में है, किस तरह से मान सकते हैं? बहुत, मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से बहुत ज़्यादा दबाव में है कि इस टाइप से पूरे समाज को, वकील साहब लोग को और पूरे पंडित समाज को भी लेकर किसी के विरुद्ध में इस टाइप से करना, पूरे समाज के और पूरे भारत देश में ये गलत मैसेज जा रहा है कि किसी एक अपने बच्चे को बचा। निष्पक्ष जांच हो, पूरी तरह से निष्पक्ष जांच हो और जो अपराधी है वो गलत अगर FIR किए हैं तो वहाँ पर उनके किया जाए पूरी